हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में मैं रेणु सिंह आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? सभी ठीक होंगे आशा करती हूँ। आज मैं बहुत अच्छी मैराथन आपके सामने लेके आई हूँ। इस मैराथन में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैराथन का मतलब ही ये होता है कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं। तो अब तक मैंने आपको कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं जो टॉपिक वाइज कराए हैं। आज उन सभी टॉपिक्स की एक मैंने मर्ज करके एक बहुत अच्छी वीडियो तैयार की है आपके लिए, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। हर तरह के क्वेश्चन आपको मेरी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज मेरे साथ इस मैराथन की रेस में हिस्सा लें और लास्ट तक बने रहें। ओके बच्चों, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है BDEGHI हमको बताना है। हमको पहले रिलेशन फाइंड करना होता है। ये बात सभी जानते हैं कि हमको पहले रिलेशन फाइंड करना होता है कि क्या रिलेशन है, सो दैट कि हम अगला रिलेशन जान पाए। BDE का रिलेशन GHI ये है बच्चों। B होता है हमारा सेकंड पोजीशन पे, G होता है 7 पोजीशन पे। G7 बताया था आपको मैंने, G7 होता है तो ये 7 पोजीशन पे। D होता है आपका 4th पोजीशन पर, H होता है आपका 8, क्योंकि मैंने आपको इस तरह से 8 बना के दिखाया था। E होता है आपका 5, इजोटी सभी को याद होगा, इजोटी सभी को याद रखना है। इजोटी में मैंने आपको 5, 10, 15, 20 और ये 25 ये बताया हुआ है 5 का टेबल इजोटी से। ठीक है, E5 I को हम इस तरह से इटैलिक भी लिख सकते हैं, तो I क्या होगा 9 होगा। आपने पोजीशंस लिख ली। जिसको पोजीशंस लर्न है उसको पैटर्न फाइंड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। B से 7 तक, 2 से 7 तक जाने में कितना हमने फॉरवर्ड किया, कितना प्लस किया, +5 हो गया। 4 से हम अगर 8 पर आते हैं तो क्या होता है, +4 हो जाता है। +4 करेंगे तो 8 तक पहुंच जाएंगे। लाइकवाइज 5 को हम फिर से +4 करते हैं तो हम कहाँ पर पहुंचेंगे, I पर पहुंच जाएंगे। तो हमको ये पैटर्न मिल गया अपना, हमको ये पैटर्न मिल गया। सेम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अपने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। JKM ओके बच्चों। J क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया, 10th पोजीशन होती है। K क्या होता है, केल्विन, केल्विन यानी कि K11। ठीक है। M होता है मैं 13 यानी कि 13। ठीक है। अगर मैं इसके बाद +5 करती हूं तो यानी कि +5 अगर करती हूं तो 15 क्या होगा, आपको सभी को पता है कि O होता है, तो ये हो जाएगा O। इसमें हमको क्या करना है, +4 करना है बच्चों। 11 में +4 करोगे तो क्या आएगा, 11 में +4 करोगे तो क्या आएगा, फिर से आपका 15 आएगा। KM DEHI चलिए M 13 को हमसे फिर से +4 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 13 को +4 किया तो क्या आएगा 17। 17 किसका होता है, क्वीन का होता है 17। ठीक है, ये OOQ होगा ना कि OPQ होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है 4 बिलोंग्स टू 7, तो 9 किससे बिलोंग करेगा। 4 अगर 7 से बिलोंग कर रहा है तो 9 किससे बिलोंग करेगा। अगर हम 4 में +7 करते हैं, सॉरी +4 में अगर हम +3 करते हैं तो हमको 7 मिल जाता है। सेम अगर 9 में +3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, 12 मिल जाएगा। कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे, कुछ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस की मैं मैराथन आपके सामने लेके आई हूँ, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि क्वेश्चंस आपको हर तरह को देखने को मिले और आप सॉल्व करें।
12 आ गया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, फिर से हम नंबरिंग कर लेते हैं, के जे एल ओ एन पी, ठीक है। के होता है 11, ओ होता है, ओ कितना होता है, इजोटी 15 होता है, जे आपका क्या होता है 10, एन होता है आपका 14 14 नवंबर, एल कितना होता है 12 और पी कितना होता है 16, ठीक है। हमने पोजीशंस लिख ली। अगर हम यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो +4 करना पड़ रहा है हमको, यहाँ पर भी हम +4 कर रहे हैं, और 12 से 16 के बीच में आते हैं तो भी हम +4 कर रहे हैं, यानी कि हमको पैटर्न मिल गया। पैटर्न अगर हमको मिल गया है बच्चों, तो हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सी, बी और डी, सी की पोजीशन होती है 3, बी की पोजीशन होती है 2, डी की पोजीशन होती है 4। अगर मैं 3 में +4 करती हूँ तो 7 होगा, और 7 किसका होता है आपका जी का, जी 7 बताया है। बी को मैं अगर +4 करती हूँ तो 6 हो जाएगा, 6 किसका होता है बच्चों एफ का, फिक्स 6, ठीक है। 4 में +4 करूंगी तो 8 आएगा, एच होता है 8, जब मैंने इस तरह से आपको बनाना बताया था तो ये क्या है आपका एच, जी एफ एच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच वन इज द सेम एज ट्राइंगल, टिकल और इच। ट्राइंगल, टिकल और इच तीनों डिफरेंट टाइप के हमारे एक ग्रुप है, तीनों ही अलग अलग चीज़ों को बिलोंग करते हैं, तो इसमें कोई कॉमन पैटर्न तो फॉलो होगा नहीं ऐसा। तो हम इसमें क्या देखेंगे, अगर हम इसमें काउंट करें कि कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, देखते हैं कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ट्राइंगल हो गया आपका 8 अल्फ़ाबेट्स का, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अल्फ़ाबेट का है, 1 2 3 4 ये 4 अल्फ़ाबेट का है, यानी सारे हमारे कैसे अल्फ़ाबेट्स हैं, इवन अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। कैसे अल्फ़ाबेट है, इवन अल्फ़ाबेट्स हैं, ओके। तो इवन अल्फ़ाबेट है, अब हमें इसमें देखना होगा अपने ऑप्शन में कि इवन अल्फ़ाबेट वाला कौन सा ऑप्शन है। ये आपके 5 नंबर्स हैं तो ये तो नहीं होगा, 3 और 3 4 7 हो गए तो ये भी नहीं होगा, 3 और 4 7 ये भी नहीं होगा, 4 यानी कि SOUR 4 नंबर्स का आपका 4 लेटर्स का एक वर्ड दिया हुआ है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। कई बार बच्चे इनके ऑर्डर में या फिर इनके ग्रुप में देखने की कोशिश करते हैं, जब हमको ये समझ में आ जाए कि किसी भी एक ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहे, यानी कि इसमें कुछ और होना है, वो कुछ और क्या होना है, अगर आप मेरे साथ बोफोर्स एकेडमी के चैनल में मेरे साथ बने रहेंगे, रीजनिंग की सारी क्लासेस करेंगे, तो आपको हर तरह का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँगी, तो आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एनिमेशन, लाइफ और विंग्स। एनिमेशन, लाइफ और विंग्स, ये भी तीनों डिफरेंट टाइप के हैं। अगर मैं इन तीनों में देखो, ये लेटर 4 है, ये लेटर 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लेटर 9 है, यानी सेम तो फॉलो नहीं हो रहा, तो ये तो फॉलो होना ही नहीं है। ये ए, देन आई, फिर से ए, फिर से आई, और ये ओ, 1 2 3 4 5, कितने आपके वॉवल्स हैं इसमें, 5 वॉवल्स हैं, इसमें 1 वॉवल है, तो यानी ये नहीं होगा। अगर हम कॉन्सोनेंट देखें बच्चों, कॉन्सोनेंट अगर हम देखते हैं, कॉन्सोनेंट देखते हैं, 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है इसके अंदर, इसके अंदर 1 और 2 कॉन्सोनेंट इस वाले के अंदर है। इसमें अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट इसमें है, यानी कि अगर आप देखें तो हमें जो पैटर्न मिल रहा है वो इवन
कॉन्सोनेंट्स का मिल रहा है, ठीक है, इवन कॉन्सोनेंट्स का मिल रहा है। तो हम अपने अब ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन में अगर हम चेक करते हैं तो 1 2 3 ये तो नहीं होगा, 1 2 3 ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है। लास्ट वाला भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 यानी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी मॉर्टेलिटी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें इवन कॉन्सोनेंट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसमें क्या यूज हो रहा है, इवन कॉन्सोनेंट्स यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका समर विंटर कोल्ड। अब देखो समर क्या है, समर का उल्टा होता है विंटर, इसी तरह से कोल्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, वार्म। कोल्ड ठंडा, वार्म गरम। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेट बॉल, बॉल कहां पर रखी रहती है, नेट के अंदर रहती है। स्पैरो कहां रहेगी बेटा, स्पैरो रहेगी नेस्ट के अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन है। स्पैरो कहां पर रहती है, नेस्ट पे रहती है। अब दोबारा आपको ए जेड बी वाई, यानी कि अगर आप देखें ए जेड बी वाई को इसने क्या कोड किया है, सी वाई डी वाई, इस तरह से कोड किया है। ए जेड बी जेड है, ये बी जेड है। ए से सी तक आने में क्या किया, +2 कर दिया। जेड से वाई तक आने में क्या किया, -1 करा। बी से डी आने में फिर से +2 करा, और जेड से फिर वाई आने में -1 कर दिया। यानी पैटर्न क्या चल रहा है, +2 और -1 का। पैटर्न क्या चल रहा है, +2 और -1 का। हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ई एक्स एफ एक्स, ये क्वेश्चन है। ई को +2 करोगे आप तो क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, अगर देखो पहले ही क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें तो जी कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्स का क्या हो जाएगा, तो और आगे देख लेते हैं। -1 करेंगे तो डब्लू होगा। एफ का +2 करेंगे तो क्या आएगा, एच। इसका करेंगे तो डब्लू, यानी जी डब्लू एच डब्लू, जी डब्लू एच डब्लू हमको पहले ही ऑप्शन में पता चल गया था। वानी वेरी गुड, बहुत अच्छे से बहुत जल्दी क्वेश्चन उसने सॉल्व करके मेरे को बता दिया था आंसर। अब दोबारा से लिखते हैं Q Y G O, क्या कोड हुआ है ये, S A I Q। अब हमें इसमें देखना होगा कि ये किस तरह से चल रहा है। Q से S तक जाने में कितना टाइम लगा, Q R S +2। Y से A में हमने क्या किया, -2 करा। G के बाद में +2 करा, और y में भी अगर हम +2 करते हैं तो a तक पहुंचेंगे। ठीक है, इसमें भी हमने +2 करा तो o से q पर, यानी कि हमारा जो सीरीज जो पैटर्न चल रहा है उसमें क्या फॉलो हो रहा है, +2 फॉलो हो रहा है। ये बात समझ में आती है सभी को। चलिए U C K S, सभी बच्चे मेरे को इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। मैंने पैटर्न बता दिया आपको कि क्या होगा, इसमें +2 होगा। तो आप मेरे को इसका आंसर बताएंगे। सब में मैंने +2 कर दिया बच्चों। ठीक है, WEMU यानी ऑप्शन नंबर ए। बहुत से बच्चों ने करेक्ट ऑप्शन दे दिया था, यानी कि प्रीवियस वीडियोस उन बच्चों ने कर रखी हैं। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस कर रखी होंगी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, ये हमको एक रिपीटिंग सीरीज दी हुई है। रिपीटिंग सीरीज में मैंने आपको बताया है पहले, जैसे W W डैश X डैश X डैश Y Y Z Z।
अगर हम देखें इसमें क्या आपको दिख रहा है, डब्लू डब्लू 2 बार यूज हो रहा है, वाई वाई 2 बार यूज हो रहा है, जेड जेड 2 बार यूज हो रहा है, यानी कि हर एक लेटर हमारा डबल बार यूज हो रहा है। तो अगर हम इस एक्स को देखें तो इससे पहले भी एक्स आना चाहिए, इस एक्स को देखें तो इससे पहले भी एक्स आना चाहिए। डब्लू डब्लू एक्स एक्स, कुछ दिक्कत है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक्स एक्स हो गया, फिर से ये एक्स एक्स हो गया, एक इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है ये, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी एक्स लेती हूँ बेटा, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई गलती है। डब्लू डब्लू ये भी एक्स एक्स होगा, ये भी एक्स एक्स होगा, ये बन गया, ये बन गया। इसके बाद यहाँ पे या तो वाई होता है या ये आपका एक्स्ट्रा है, ये डैश आपका एक्स्ट्रा है, तभी आपकी सीरीज बन सकती है। ठीक है, तो ये सीरीज में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, लिख लेते हैं हम पहले, एम डैश एन एम डैश एन ए डैश ए डैश एम ए डैश, ये है। अब हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है। तो 14 को हम अगर देखें तो हम 2 2 के पार्ट में 2 इंटू 7 हो सकता है, 7 इंटू 2 दो ही फैक्टर हो सकते हैं, तो 2 2 के पार्ट में हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, हम ऑप्शन रख के देखते हैं। पहले फर्स्ट वाला एम ए, फिर से ए, कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको इजी हो जाए। एम था, ये एन था। ठीक है, यहाँ मैंने ए रखा, एन एम, फिर से मैंने ए रखा, एन ए एन, फिर आपका एम आया, फिर एन आया, फिर ए। कहीं कुछ गड़बड़ है बेटा, इसमें भी पूरे फॉलो नहीं हो रहे हैं। यहाँ देखते हैं, ए एम एन ए, यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ए एम एम एन एन। एम ए एन एम, एम ए एन, ए एन एम, ये पूरा है भी नहीं, तो ए यहाँ पर, ये वाला ए, ये ए इधर आ गया, ये ए इधर आ गया, ये एम इधर आ गया, ये एन आपका इधर चला गया, ए एन होगा फिर। ठीक है, इस सीरीज में भी बेटा कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, सो दैट ये भी नहीं हो रही है सॉल्व। देखिए 4 की रिलेशनशिप 12 से क्या हो सकती है, 4 इंटू 3 करते हैं तो क्या आता है, 12 आता है। अब इसमें हम देखें कि मल्टीप्लाई 3 करें तो 10 3 जा 30 होता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 9 3 जा 27, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कि आपको 4-5 आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे जिनमें कोई एक रिलेशन होगा और कोई एक ऐसा होगा जिसमें रिलेशन वो फॉलो नहीं हो रहा होगा। चिकन, स्नेक, स्वान, क्रोकोडाइल, फ्रॉग। आप मेरे को जो है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या आएगा। बेटा देखने से ही पता चल रहा है, स्नेक, स्वान, क्रोकोडाइल और फ्रॉग ये चारों आपके कहाँ पे रहते हैं,
वाटर के अंदर रहते हैं। सिर्फ एक चिकन है ऐसा जो वाटर के अंदर नहीं होता, तो चिकन यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, विच इज द वन ऑड वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। सेम इसमें बताना है, चेयर टेबल रैक फर्नीचर ड्रॉर। देखो चेयर टेबल रैक एंड ड्रॉर ये सब एक फर्नीचर के अंदर आते हैं, लेकिन ये चारों अलग अलग आपको दे रखे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी कैसा होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। सैंडल बूट फीट शूज स्लीपर, ये हम पैरों में पहनते हैं, ये भी हम पैरों में पहनते हैं, ये भी पैरों में पहनते हैं, ये भी पैरों में पहनते हैं, लेकिन फुट का फीट होता है, ये सेकंड फॉर्म है, तो यही हमारा क्या होगा डिफरेंट होगा, और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। माउस एनिमल लिजार्ड कैट और हॉर्स। देखो लिजार्ड कैट हॉर्स और माउस ये सब एनिमल के अंदर आते हैं, ये सब किसके पार्ट है एनिमल के, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा एनिमल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, यानी शॉल स्वेटर हैंडकरचीफ कोट और मफलर। क्या हो सकता है बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये चारों जो हैं ये हमें सर्दियों में पहनने वाली चीज़ें हैं, पहनने वाले हमारे कपड़े हैं। हैंडकरचीफ क्या होता है, हैंकी होता है, जो आप समर विंटर किसी भी वेदर में आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपका गर्म कपड़ों में नहीं आता है, ये चारों आपके गर्म कपड़ों में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज़ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इस तरह के ग्रुप्स में आपको ये देखना होगा कि इनकी नंबरिंग देखो कि क्या हो सकती है। टी की क्या होती है बेटा, टी की होती है 20, देखो टी की होती है 20, वी की होती है 22 और क्यू की होती है, क्यू की बताइए क्या होती है 17। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में +2 और यहाँ से यहाँ तक जाने में +5 हो रहा है, -5 हो रहा है, सॉरी यहाँ क्या हो रहा है -5 हो रहा है। अब अगर हम डी की बात करें, डी होता है हमारा 4, एफ होता है हमारा 6, बी होता है हमारा 2, 4 6 2, तो इसमें -2, इसमें भी हमारा -2 चल रहा है, इसमें भी हमारा -2 चल रहा है, -2 हो रहा है। अगर हम इसमें देखें एच होता है हमारा 8, एच क्या होता है 8, जे होता है 10, ई होता है 15, तो +2 के बाद फिर क्या हो रहा है +5 हो रहा है। एल एन आई, एल होता है आपका 12, एन होता है 14, आई होता है आपका 9, यानी यहाँ तो +2 हो रहा है, यहाँ पर -5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका -5 हो रहा था, +2 होने के बाद -5 होगा तभी तो आपका ई तक पहुँचेगा, यानी कि +2 -5 में ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। स्कोर चेक कर लेते हैं, पी होता है हमारा कितना 16, आर होता है हमारा 18, एम होता है हमारा 13, तो 16 से 18 +2 हो गया, 18 से 13 -5, यानी +2 और -5 का पैटर्न चल रहा है किस किस में, ये इसमें चल रहा है, इसमें चल रहा है, इसमें चल रहा है, इसमें चल रहा है, सिर्फ किस में नहीं चल रहा आपके ऑप्शन नंबर बी में नहीं चल रहा है। ठीक है, ये आपके पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है ये ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। हैवी, हाई, शॉर्ट, लो और टॉल। अगर आप देखें ये चारों ऑप्शन जो हैं आपके, ये आपकी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। किसको मेजर करने के लिए यूज होते हैं बच्चों, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। तो सिर्फ क्या बचेगा ऑप्शन नंबर ए हैवी, हैवी आपका किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज नहीं होता, वो वेट को मेजर करता है, लेंथ को मेजर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज
द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। आउटस्टैंडिंग, नाइस, एक्सीलेंट, गुड और काइंड। ये आउटस्टैंडिंग, गुड, एक्सीलेंट, नाइस, ये चारों आपकी एप्रिशिएशंस हैं। काइंड आपका नेचर है, ये नेचर को शो करता है कि आप किस तरह का आपका नेचर होगा। ठीक है, मैनुअल भी हम कर सकते हैं, आप देखकर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अब इसमें ग्रुप को चेक करने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है, टी की होती है 15, टी होती है 20, ओ होती है 15, क्यू होती है आपकी 17 और आर होती है 18 पोजीशन। ये मैं पोजीशन लिख रही हूँ ऑप्शन नंबर ए की। तो यहाँ से यहाँ तक में गए तो यहाँ पे -5, -2 और +1, यहाँ -5 हुआ, यहाँ +2 हुआ और यहाँ +1 हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं y होता है हमारी कौन सी पोजीशन पर है, y है हमारा 26 पोजीशन पे, t हमारा 20 पोजीशन पे, u हमारा किस पर होता है बच्चों, 21 पोजीशन पे और ये 22 पोजीशन पर। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में -6 हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में +1 हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर से +1 हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, K होता है आपका, K केल्विन होता है 11 पोजीशन पर होता है, F 6 पोजीशन पर होता है, H आपका 8 पोजीशन पर होता है, I आपका 9 पोजीशन पर होता है। ठीक है बच्चों, K 11 पोजीशन पे, F 6 पोजीशन पर, H 8 पोजीशन पर और I 9 पोजीशन पर होता है। यहाँ से यहाँ तक गए -5 हुआ, यहाँ से यहाँ तक गए +2 हुआ। दूसरा वो ले लेती हूँ बेटा, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ -5, ये हुआ +2, 8 से 1 में गए +1, यानी इसका और इसका पैटर्न सेम चल रहा है। अभी आगे देख लेते हैं, W होता है हमारा कौन सी पोजीशन पर होता है, W बताइए, 23। R होता है आपका 18 पोजीशन पर, T होता है 20 पोजीशन पर और ये होता है 21 पोजीशन पर। राइट, 23 से 18 में -5 हुए, 18 से 20 में +2 हुए, 20 से 21 में +1 हो गए। ठीक है, ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। लास्ट वाला देख लेते हैं, Q हमारा कौन सी पोजीशन पर होता है, Q होता है 17, Q 17, L होता है 11, N होता है 14, O होता है 15। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे से दोबारा पूछ सकता है। मैं बहुत एक्सप्लेन में आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ सो दैट किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आपको जहाँ भी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप मेरे से बात करके आप कमेंट बॉक्स में मैसेज अपना छोड़ सकते हैं, मैं देख के आपको बता सकती हूँ। ठीक है, इसमें मैंने किया तो -5 हो गया, इसमें मेरा प्लस बेटा ये L केल्विन वो K होता है, ये आपका 12 होगा, ये क्या होगा आपका 12, L की पोजीशन होती है 12। ठीक है, तो 14 से 15 में गए +1, यानी कि ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। -5 -5 -5 -5 +2 +2 +2 +2 +1 1, ये सारे फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ एक ऑप्शन कौन सा है ऐसा जो फॉलो नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर B। यहाँ -6 चल रहा है, यहाँ +1, यहाँ +1 चल रहा है, यानी हमारी सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है ये। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपको पोजीशंस लर्न है तो वो भी टाइम आपको नहीं लगेगा। पोजीशन अगर आपको लर्न करनी है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में ट्रिक्स वाली वीडियोस जाके देखिए, जहाँ पे मैंने आपको पोजीशंस लर्न करना, रिवर्स ऑर्डर में लर्न करना, सबके कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। रिवर्स ऑर्डर में कैसे करते हैं, फॉरवर्ड ऑर्डर में कैसे करते हैं, पोजीशंस को कैसे लर्न करना होता है, सारी चीज़ें मैंने बहुत एक्सप्लेन करके आपको बहुत इजी वे में मैंने उस वीडियो में आपको बताया है। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं हमारे चैनल से। चलिए ये देख लेते हैं,
एल हमारा कौन सी पोजीशन पर है? एल होता है 12 पोजीशन पे, ओ होता है 15 पोजीशन पर, और के होता है 11 पोजीशन पर। ठीक है, पहले सबकी पोजीशंस लिख लेते हैं। W होता है हमारा 23, Z होता है 26, V होता है 22, R होता है 18, U होता है 22, सॉरी U होता है 21, और Q होता है 17 पोजीशन पे, D होता है आपका 4, F होता है 6, C होता है 3 पर, I होता है 9, L होता है 12, H होता है 8 पोजीशन पर। अब हम देखते हैं, पहले सबकी पोजीशंस ही लिख लो और भी जल्दी होगा। ठीक है, मैंने सबकी पोजीशंस लिख ली। अब पैटर्न देखते हैं क्या यूज़ हो रहा है। 12 से +3 करा तो 15 मिला, इसमें -4 किया तो 11 हो गया। ठीक है, 23 से 26 में +3 हुआ, 26 से 22 पे गए तो -4 हो गया। ठीक है, 18 से 21 गए +3 हुआ, 21 से 17 गए -4 हुआ। ठीक है बच्चों, 4 से 6 पे गए तो ये +2 हो रहा है और ये -3 हो रहा है। 9 से 12 पर गए +3 और 12 से 8 पर गए यानी कि -4। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ये और ये सेम चल रहे हैं। देखो इनका पैटर्न देखो बिल्कुल सेम चल रहा है। सिर्फ पैटर्न किसका सेम नहीं है बच्चों? पैटर्न सिर्फ इसका, यानी कि हमारे इस वाले ऑप्शन का पैटर्न सेम नहीं है। और अगर आप देखेंगे, सॉरी ये नहीं, पैटर्न आपका सेम किसका नहीं चल रहा है? ये वाला +2 और -3 वाला, क्योंकि +3 और -4 तो हमारा चल ही रहा है। +3 -4 हमारा सभी सीरीज में चल रहा है अच्छे से, सिर्फ हमारा ये डी ऑप्शन में नहीं चल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं दोबारा सॉल्व करके बता सकती हूँ। इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कोई नहीं समझाएगा जिस तरह से हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए। बच्चे हमारे जो पढ़ने वाले हैं वो छोटे बच्चे हैं, तो उनको हमें बहुत एक्सप्लेन करके समझाना पड़ता है, ताकि उनके लिए रीजनिंग सब्जेक्ट एक हवा ना बन जाए, उन्हें मज़ा आए उस सब्जेक्ट को करने में। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ इस सब्जेक्ट को आप सबसे ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा इसी सब्जेक्ट में परफॉर्म करने लगेंगे अगर आप मेरी सारी वीडियोस में लास्ट तक बने रहते हैं तो। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 3 of these are alike in some manner and 1 different. Identify the odd. ऑड वन आइडेंटिफाई करना, आर्क, रेडियस और डायामीटर। ये तीनों हमारे किस में होते हैं? ये होते हैं हमारे सर्कल के अंदर। किस में होते हैं बेटा? सर्कल में होते हैं। सिर्फ हमारा क्या बचता है? डायगनल। डायगनल हमारा सर्कल में नहीं होता, सर्कल में सिर्फ डायामीटर होता है, डायगनल नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से भी हमको एक डिफरेंट बताना है, पैरादीप, तारापुर, कोटा और नरोड़ा। अगर थोड़ी सी नॉलेज बच्चों को प्लांट की है और वो प्लांट कहाँ पर है, तो हमारे न्यूक्लियर प्लांट तारापुर में है, कोटा में है, नरोड़ा में है। ये तीनों जगह पे हमारे न्यूक्लियर प्लांट हैं। सिर्फ पैरादीप ऐसा है जो एक पोर्ट है। क्या है ये? एक पोर्ट है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चे मेरे साथ बने रहेंगे, थकने की ज़रूरत नहीं है। एक गिलास पानी पी सकते हैं, कुछ खाने के लिए अपने साथ लेके बैठ सकते हैं। आज आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, उनका डिफ़िकल्ट लेवल मैं बढ़ाती भी जा रही हूँ और आपको मज़ा भी आएगा क्लास करने में, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहेगी कि बच्चों को समझ में आए, क्योंकि मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेनेशन है कि बहुत छोटा बच्चा भी आसानी से समझ सकता है, बशर्ते वो क्लास को सुन रहा हो और पूरी वीडियो में बैठा हो। अगर वो बीच में स्किप कर देता है तो उसको समझ में आना बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए इसमें आपको 2-2 पेयर दे रखे हैं, जिनका रिलेशन आपस में नहीं है वो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक, हार्श, पोलाइट, एक्सीडेंट, नेग्लिजेंस, डेविल, रॉन्ग, इंक, राइटिंग। देखो हार्श, पोलाइट ये भी अपोजिट है,
एक्सीडेंट अगर हमारी नेग्लिजेंस है, अगर हमारा ध्यान उधर नहीं है तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। डेविल रॉन्ग, डेविल हमेशा रॉन्ग होता है, तो ये भी इसको बिलोंग ही कर रहा है। इंक राइटिंग, इंक और राइटिंग का कुछ इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन होता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड द पेयर विच इज डिफरेंट रिलेटेड। शेव रेजर, रेजर से हम क्या करते हैं, शेव करते हैं, कट करते हैं हम चाकू से, पेंसिल से हम ड्रॉ करते हैं, ये तो तीनों सही हैं। लिव हाउस, हाउस में हम रहते हैं, लेकिन ये तीनों आपको ऑब्जेक्ट दे रखे हैं जिनके थ्रू हम उस काम को करते हैं, तो डिफरेंट क्या हो गया इसमें, डिफरेंट हो गया ऑप्शन नंबर डी। जहाँ पर हम रहते हैं उसको हाउस बोलते हैं, बात ठीक है, लेकिन हमारे जो ऊपर के तीनों ऑप्शंस हैं उसको बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये थोड़े आपके लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यूपी सैनिक, नवोदय, आरएमएस और ऑल इंडिया सैनिक लेवल पर पूछे जाते हैं, तो आपको नीचे से उठाकर धीरे 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 आपको अपग्रेड मेरे को करना है। हर तरह का एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं आपके सामने कराना चाहती हूँ, सो दैट कि आप जब पेपर को कर रहे हो तो आपको ये ना लगे कि ये डिफरेंट है, मैंने कभी करा ही नहीं है। तो जब तक आप हमारी एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, आपको हर तरह का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगी, ठीक है बच्चों। चलो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। चलिए देखो, नंबर दे रखा है आपको 0 to 9, कोडेड फॉलोइंग मैनर कंसिडरिंग द एक्सेप्शन गिवन बिलो। आपको ये एक अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग ये आपको क्या दे रखे हैं, इसके रिस्पेक्टिव नंबर्स दे रखे हैं। कुछ अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, उसके रिस्पेक्टिव आपको उनके नंबर दे रखे हैं। अब उसने एक्सेप्शन रखे हैं, 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या बोलता है, इफ़ अ नंबर स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ नॉन जीरो ऑड नंबर, मतलब वो स्टार्ट भी ऑड नंबर से हो और एंड भी ऑड नंबर से हो, तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट शुड बी कोडेड एज पी एंड क्यू। अगर वो ऑड नंबर है फर्स्ट एंड लास्ट, तो हमको फर्स्ट होगा पी और लास्ट हो जाएगा आपका क्यू, अगर वो ऑड नंबर है, ठीक है। देन सेकेंड एक्सेप्शन केस क्या है, अ नंबर स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ नॉन जीरो इवन नंबर। अगर इवन नंबर आते हैं लास्ट में और फर्स्ट में, तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को हम कैसे कोड करेंगे, एक्स एंड वाई से। फर्स्ट को एक्स से और लास्ट को वाई से। सबसे पहले तो दोनों एक्सेप्शन आपके दिमाग में होने चाहिए, ताकि आपको उस नंबर किस तरह का दे रखा है, आपको इसको कोड करना है। ये आपको नंबर दे रखा है, नंबर क्या है 3 8 9 1 6 7। फर्स्ट और लास्ट नंबर आपको कंसीडर करना है और हमें देखना है कि कौन सा एक्सेप्शन हमारा इसमें यूज़ हो रहा है। अगर देखा जाए 3 और 7 ये आपके क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि एक्सेप्शन 1 हमारा फॉलो होगा। तो 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 की जगह पर हम लिख सकते हैं P और लास्ट उसने बोला था Q। यहाँ तक बात समझ में आई सभी बच्चों को। अब हमारे जो नंबर बचे हैं उनको कैसे कोड करना है, उनको कोड करना है जो हमको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। 8 के नीचे क्या है I, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I हो जाएगा। फिर आपका 9 आपका फर्स्ट नंबर पर यानी कि F होगा आपका। फिर आपको दे रखा है 1 आपका A पोजीशन पर है, A लिख लेंगे। फिर है आपका 6 है आपका D पर, ठीक है। H पोजीशन पर होगा बेटा, ये थोड़ा सा इधर हो रहा है, ये लास्ट हमारा 6 है, ये होगा हमारा H। अब हम इसको किससे मैच करेंगे, अपने ऑप्शन में मैच करेंगे, PIFAHQ। देखो यहाँ DQ है, यहाँ HQ है, इसी में बच्चे गलतियां कर देंगे। शुरू का देखेंगे और शुरू वाले को देख के ही टिक कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि आगे उसमें एक आध अल्फ़ाबेट का ही चेंज है, जिससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन खराब हो जाएगा। इसलिए सीरीज को पूरी तरह से सॉल्व करिए, तब अपना ऑप्शन लगाइए। PIFAHQ यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं सैनिक स्कूल में, तो आपको
पता होना चाहिए कि ये किस तरह से सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट सेम यही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। आपको ये रिस्पेक्टिव नंबर्स दे रखे हैं और ये आपके अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। एक्सेप्शन क्या है, स्टार्ट और एंड हो ऑड नंबर वाला तो क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट को हम पी एंड क्यू, यानी कि इसमें भी पी और क्यू होगी लास्ट डिजिट, और इवन नंबर है तो आपकी एक्स एंड वाई सेम है। अभी तक यहाँ तक जो हमको दे रखा था, हमको पूछा गया है 2 7 8 1 4 0, ये है। अब हमें क्या चेक करना है अपने दोनों एक्सेप्शन के केस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों क्या है, हमारे इवन नंबर हैं। अगर हमारे दोनों इवन नंबर हैं तो इवन नंबर में फर्स्ट हमें एक्स और लास्ट हमें वाई लिखना है। ऊपर हमें चाहे कुछ भी दे रखा है वो लेटर, उससे मतलब नहीं है, हमें एक्सेप्शन में जो दे रखा है हमको वो पहले कंसीडर करना है, उसके बाद उसको हम उस नंबर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा आपका एक्स और लास्ट हो जाएगा आपका वाई। अब रेस्ट ऑफ जो हमारे नंबर्स हैं इनको हम देख के सॉल्व कर सकते हैं। 7 पर क्या है, 7 सेकेंड लास्ट है यानी कि डी होगा। 8 हमारा आई होगा, 1 हमारा ए होगा और 4, देखिए इसके अकॉर्डिंग ही चेक करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ नंबर पर है 1 2 3 4 5 6 7, ई होगा यहाँ पर। ठीक है, एक्स डी आई ए ई वाई, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बच्चों किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकता है दोबारा। कुछ नहीं करना, पहले एक्सेप्शन वाले आपको दोनों एक्सेप्शन पढ़ने हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले उसको सॉल्व करना है। पहले आपको ये चेक करना होगा कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। बहुत से बच्चे तो मैं ये देख रही हूँ कि उन्हें इवन और ऑड में भी दिक्कत आ रही है कि इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं। बेटा इवन नंबर वो नंबर है जो 2 से डिवाइड है। कोई भी नंबर आपको दे रखा है, अगर वो पूरी तरह से 2 से डिवाइड है दैट मीन्स वो नंबर आपका इवन नंबर होगा, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो आपका कैसा नंबर होगा, वो ऑड नंबर होगा। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, जहाँ पे भी कोई दिक्कत है आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा बिल्कुल 1 to 1 अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से बोफोर्स एकेडमी की, और 1 to 1 कनेक्ट होके हमसे, अभी हम आपके सामने आधा या पौन घंटा के लिए आते हैं, वहाँ हम आपके लिए पूरी तरह से तत्पर होंगे कि आपको कब मॉक टेस्ट देना है, कब टेस्ट सीरीज चलानी है, कब टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देने हैं और कैसी वर्कशीट्स देनी है, किस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो आप अगर हमारे साथ अच्छे से सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो बोफोर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लें, सो दैट आप हमारे साथ जुड़े रहें 1 to 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट होगा। पहले मैंने आपको एक ऑड का कराया, एक इवन का कराया, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या चेंज है। आपको ये रिस्पेक्टिव नंबर दे रखे हैं, ये उनके अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं क्या है, स्टार्ट और एंड हो रहे हैं, ऑड नंबर है तो पी एंड क्यू ही आएगा, पी और क्यू। ठीक है, इफ अ नंबर स्टार्ट्स एंड एंड्स विद नॉन जीरो इवन नंबर है तो एक्स एंड वाई ही आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय बी ए डी जी ई, इसको क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। क्या है, बी ए डी जी ई। इसमें हम क्या करेंगे, पहले बी और ई को पहले हम देख लेते हैं कि बी और ई हमारा, बी पर हमारा क्या है 5 है और ई हमारा क्या है, ई 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 4। आपको इसी के अकॉर्डिंग करना होगा क्योंकि पी क्यू और ये नहीं आ रहे, एक तरफ आपका क्या है ऑड नंबर है, एक तरफ आपका इवन नंबर है। ठीक है, 5 और 4
ए आपका कौन सी पोजीशन पर है? 1 पोजीशन पर है। डी आपका 7 पोजीशन पर है। जी आपका जी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी कि जी किस पर है? 3 पर है। तो क्या कोड हो गया? 5 1 7 3 4। अगर एक्सेप्शन केस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप कोड कर लोगे जिस तरह से आपको वो नंबर दे रखा है। एक्सेप्शन केस फॉलो करते हैं तो हम, अगर वो ऑड नंबर है तो फर्स्ट पी लास्ट क्यू हो जाएगा, इवन नंबर है तो फर्स्ट एक्स लास्ट वाई हो जाएगा। उसके बाद जो बीच की डिजिट्स होती हैं या नंबर वो होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, उनको हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, यानी ऑप्शन नंबर 5 1 7 3 4 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आपके सामने जो मैं लेके आई हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट कि आप, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप गलती ना करें। देखिए, व्हाट इज़ द कोड, आपको ये बताना है। अगर एंड और वो रहा है नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट शुड बी कोडेड एट पी एंड क्यू। सेम पी एंड क्यू होगा जब आपका ऑड होगा। ठीक है, नॉन जीरो इवन नंबर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट शुड बी एक्स एंड वाई कब होगा? जब आपको इवन नंबर दे रखे होंगे। ये चीज़ तो आपको समझ में आती है। अब हम अपना कोड लिखते हैं 1 5 3 8 4 2 8। ठीक है, 1 और 8। अगर मैं देख रही हूँ 1 और 8, 1 और 8 क्या है? ना तो इवन है ना ऑड है, तो ये दोनों एक्सेप्शन तो हमारे काम नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्ट कोड किससे करेंगे? जो हमें ऊपर दे रखा है। 1 पोजीशन पे क्या है? ए है, तो ए लिखेंगे। 5th पोजीशन पर क्या है? 5th पोजीशन पर आपका बी है। फिर 3rd पोजीशन पर आपका 1 2 3 4 5 6 जी है। 8 पोजीशन पर आपका आई है। 4th पोजीशन पर आपका ई है। 2 पोजीशन पे लास्ट थर्ड अगर हम देखें तो जे है, और 8 पर आपका अगेन आई है। ठीक है, अब अपने ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ए बी जी आई, ए बी जी आई ई जे आई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जहां भी आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को करना है। थोड़ा लेंथी है आपके लेवल के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए, लेकिन आप ध्यान से अगर क्वेश्चन को करेंगे तो बिल्कुल ठीक कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट देखते हैं। पी एंड क्यू अगर ऑड नंबर हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई अगर आपके इवन नंबर हैं, ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शन केस हैं। अब देखते हैं, आपको ये दे रखा है एक्स ए बी सी एफ वाई। आपको वो अल्फ़ाबेट्स भी दे सकते हैं और वो आपको नंबर्स भी दे सकते हैं। अगर आपको नंबर दिए हैं तो आप अल्फ़ाबेट लिख सकते हो, और अगर अल्फ़ाबेट दिए हैं तो आप नंबर लिख सकते हो। दोनों के कोड आपको दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, एक्स क्या होगा हमारा? एक्स की पोजीशन क्या होती है? एक्स इसमें नहीं है, अगर हम देखें एक्स की पोजीशन होती है 24 और वाई की होती है 25। ये तो नहीं होगा। ठीक है, ए की पोजीशन, अभी हम बीच वाले देखते हैं। एक्स एंड वाई दे रखा है आपको, यानी कि आपके इवन नंबर है। ठीक है, एक्स एंड वाई दे रखा है, यानी कि ये आपके कैसे नंबर है? इवन नंबर है। तो यहाँ पे कोई इवन नंबर आ सकता है। अगर हम इसमें देखें, इवन नंबर हमारा इसमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता। इवन नंबर ए और बी में है हमारा, हम ए और बी को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले हम बीच वाले को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा हमारा कौन सा राइट है। ए की पोजीशन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 1 होगी ए की पोजीशन। बी की पोजीशन 4th 1 यानी कि 5। सी की पोजीशन 0। एफ की पोजीशन 9। तो 1 5 0 9 कहाँ पर आ रहा है?
1509 इसमें भी है, 1509 इसमें भी है। ये दोनों नंबर भी हमारे इवन हैं, ये दोनों नंबर भी हमारे इवन है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा। ये आप देखो, या तो ये ए और बी दो तो आप काउंट नहीं कर सकते हो, जो आपको शीट दी हुई होती है, OMR शीट दी हुई होती है, वो उसमें किसी एक ही ऑप्शन को फिल करते हैं। तो ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन भी दे रखा है। ये देखो 3 और 4, ये आपको, ये दोनों तो इवन चेक कर रहे हैं, यहाँ इवन है ही नहीं, तो ये पहले से कट हो जाता है। तो हमारा बचता है क्या है, ए और बी, जो 1509 पूरी तरह से हमारा क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, यानी ए और बी, ओनली ए एंड बी एंड सी नहीं होगा, क्योंकि सी हमारा पहले से ही कट हो गया है। समझ में आ गया क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चंस में जितनी तरह के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज है, मैं हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने लेके आई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंकी को हम अगर ये लिख सकते हैं तो फिर कैरेक्टर को कैसे लिखेंगे? थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। बच्चे सोच रहे होंगे बहुत मैडम हलवा सा क्वेश्चन ले आई हैं। हलवा सा क्वेश्चन नहीं, अगर है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दो। चलिए, MONKEY, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेती हूँ तो क्या बनेगा? ये YEKNOM। ये तो नहीं बना ना। इसमें हमें क्या करना है? अगर मैं इसको +1 करती हूँ तो Z, इसको +1 करती हूँ F, इसको +1 करती हूँ L, इसको +1 करती हूँ M, इसको +1 करती हूँ P, इसको +1 करती हूँ N। क्या कोड आ गया मेरे पास? ZFLMPN, ZFLOPN, NO होगा बेटा, सॉरी NO होगा, ठीक है। M क्या होगा उसका? -1 होगा। तो क्या करना होगा हमको? ये 2 स्टेप सीरीज है, 2 स्टेप सीरीज बोल सकते हैं इसको हम। क्या किया हमने? पहले अपने पूरे वर्ड को रिवर्स कर दिया, सारे लेटर्स को, और फिर उसमें हमने +1 कर दिया, तो हमको ये वाला कोड मिल गया। सेम चीज़ें हम यहाँ पे फॉलो करेंगे सो दैट कि हमें आंसर मिल जाए, ठीक है। चलिए उसमें करते हैं। CHARACTER, ठीक है। ये है आपका कोड। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? रिवर्स कर देंगे। फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है? रिवर्स करना है। RETCARAHC, ठीक है। मैंने कोई लेटर स्किप कर दिया तो आप मेरे को बता सकते हैं। अब हमको सेकेंड स्टेप में क्या करना है? +1 करना है, ठीक है। इसको +1 करती हूँ तो R का S हो जाएगा, E का F हो जाएगा, T का U हो जाएगा, C का +1 करती हूँ तो D होगा, A का +1 करती हूँ तो B होगा, R का +1 करती हूँ S हो जाएगा, A का +1 करती हूँ B हो जाएगा, I इसका हो जाएगा I, इसका +1 करती हूँ तो D। ये मिल गया आपको। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए, SFU DB, SFU, ये तो DB है ही नहीं, SFU DB SBID। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। जो बच्चे मेरे से कह रहे थे हलवा क्वेश्चन है, उन्होंने मेरे को सॉल्व करके नहीं दिखाया। तो बच्चों प्रैक्टिस करने की नियत रखो, ये कोशिश मत करो कि हाँ हमें सब आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस मैराथन का। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आई थी, तो आप अब लास्ट क्वेश्चन अगर देखें तो लास्ट क्वेश्चन है, मद्रास को अगर हम NBESBT लिख सकते हैं तो बॉम्बे को हम क्या लिखेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मद्रास, ये क्वेश्चन है, इसको उसने कैसे कोड किया है? NBESBT।
M से N पर गया, MN +1, A से B पर +1, D से E पर +1, R से S +1, A से B +1, S से T +1। ये है हलवा क्वेश्चन। अब किसी ने नहीं बोला, अब बोलो ना ये हलवा क्वेश्चन है मैडम। सबकी स्माइली आ रही हैं, ठीक है। तो सेम आपको बॉम्बे को करना है, BOMBAY, ठीक है। तो B का अगर हम +1 करेंगे, C, O का P, M का N, B का C, A का B और Y का Z, CPN CBZ, CPN CBZ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को आप बार बार भी देख सकते हैं ताकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने की आपको प्रैक्टिस हो। हर तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए इसी तरह से बोफोर्स एकेडमी के चैनल पर आती रहूँगी। बस आपको सब्सक्राइब करना है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।